हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग बात करेंगे। हमें जो सीरीज हम लोग चल रहा था टिश्यूज को लेकर के, जो सीरीज हमारा चल रहा था उसमें हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग टिश्यूज में हम लोग वरिष्ठ में दो टाइप का हमारा है। एक हमारा सिंपल है, कंप्लीट से सिंपल हमने कंप्लीट कर दिया है। और हम लोग जो एक परमानेंट टिश्यूज है उसमें हमारा जो तीन पार्ट था, जिसमें हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, हमारा प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज और कंप्लीट परमानेंट टिश्यूज। तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग को चलेगा परमानेंट टिश्यूज का थर्ड सीरीज है हमारा, सेकेंड पार्ट है जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, जो आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अगर एपिडर्मिस को लेकर के स्टेटमेंट वाइज कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो हम लोग चलेंगे, ये किसका पार्ट है? ये प्लांट टिश्यूज का पार्ट है। उसमें हम लोग किसको देख रहे हैं? प्लांट टिश्यूज में हमारा परमानेंट टिश्यूज में हमारा चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यू में फिर दो पार्ट आ जाते हैं, एक एपिडर्मिस आता है और एक हमारा आता है कॉर्क आता है। तो एपिडर्मिस हमारा जो आउटर मोस्ट हमारा जो कवरिंग होता है ना किसी भी प्लांट का, वो एपिडर्मिस का ही होता है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि एरियल्स में, हमारे रूट्स में, डेजर्ट में, अलग अलग रीजन्स में उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो मैम डिटेल्स में उसका चर्चा करेंगे। तो प्रोटेक्ट जो हमारा हमारा परमानेंट टिश्यूज में ही एक हमारा क्या प्रोटेक्टिव टिश्यूज आता है, वो क्या है? हमारा एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस जो है हमारा, एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर हमारा सेल्स का होता है। नीचे होता है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है हमारा। ओके, इट मेकअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या किसका बना होता है? अब आउटर मोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई तह दर तह नहीं होता है। सिंगल लेयर हमारा सेल्स का ये होता है, सिंगल लेयर का होता है। और अगर हम लोग ड्राई हैबिटेट की बात करते हैं, जब हमारा ड्राई हैबिटेट होता है तो उसमें एपिडर्मिस में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? वो थिकर हो जाते हैं। उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड कर अगेंस्ट वाटर लॉस। पता है कि पानी, वाटर डेजर्ट में हमारा जो है, डेजर्ट में हमारा वाटर क्राइसिस सबसे बड़ी समस्या होती है। प्लांट्स के लिए तो और ज्यादा होती है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल तो सनलाइट और अदर न्यूट्रिएंट के साथ वाटर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वाटर लॉस को रोकना भी उनके लिए उतना ही, जैसे कि अदर रीजन में, जैसे हमारे यहाँ पर पानी अपना अपना कूलिंग इफेक्ट अपना करते रहता है, तो भाई अपना उसके लिए सबसे ज्यादा पानी का खर्च भी कहाँ आता है? प्लांट्स वगैरह में ज्यादा जाता है, खेत वगैरह में ज्यादा जाता है। तो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी का जरूरत रहता ही है। तो इन लोग क्या करते हैं? इन लोग को जरूरत है लेकिन इनके पास है नहीं। तो इन लोग का नेचर इन लोग को ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी जगह क्या होता है, इनका वाटर लॉस कम हो जाता है। तो ये क्या होता है? थिकर हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं और वाटर लॉस को वो रोकते हैं। उनका इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट जो होता है ना, उसका आउटर कवरिंग एपिडर्मिस का ही रहता है। तो जब डेजर्ट के बात हम करेंगे तो पूरा का पूरा डेजर्ट के प्लांट पे जितना ऊपर का कवर होगा, कैक्टस वगैरह भी डेजर्ट में है, ऊपर का जो भी हमारा आउटर मोस्ट लेयर होगा वो क्या एपिडर्मिस सेल का ही रहेगा, वो कवरिंग उसका। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के सारे पार्ट को वो क्या प्रोटेक्शन देते हैं। अब जितने भी हमारे डेजर्ट के प्लांट है, थोड़े सख्त जैसे प्लांट ज्यादा होते हैं, तो शक्ति जो उनको प्रोवाइड और लचीलापन कम देखने के लिए मिलता है। उनके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनके पीछे होता है कि उनके आउटर मोस्ट में क्या एपिडर्मिस सेल ज्यादा पाए जाते हैं। आगे क्या? ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का जो एरियल पार्ट्स होता है उसमें अगर बात करते हैं, द एरियल पार्ट्स हमारे एपिडर्मिस सेल ऑफन सेक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर मोस्ट हमारा। और दिस एक्ट्स क्या? अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर हमारा। ओके, हमारा फिर क्या करें? इसका भी वही काम है, हमारे वाटर लॉस को रोकना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, इंजरी से उसको बचाना है, और पैरासाइटिक फंगी से भी उसको बचाना है। अब सेल्स ऑफ एपिडर्मिक टिश्यू एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अभी हम लोग सारे सेल्स में वो देख रहे हैं कि कहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा है, कहाँ कम है। जैसे इंटरसेल्युलर स्पेस हम लोग देख रहे थे कि अदर हम लोग टिश्यूज की बात कर रहे थे, नेपिकल हम लोग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, जब हम लोग बात कर रहे थे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, सबको देखे थे कि उनके फंक्शन के अनुसार उनका बॉडी का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, इसका तो प्राइमरी फंक्शन ही प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना है, उसको मैकेनिकल इंजरी से, हर तरह की इंजरी से, तो उसमें इंटर सेलुलर स्पेस का तो कोई चांस ही नहीं रहता है। तो इस बेस में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं रहता है। मोस्ट एपिडर्मिस सेल क्या होते हैं, रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। फ्लैट होते हैं, फ्लैट रहने के पीछे पर्पस क्या है, ताकि वो पूरा का पूरा कवर कर ले। वो ज्यादा फ्लैट रहेंगे तभी ना किसी चीज को कोई जो फ्लैट रहेगा, सेल्स तो चारों अच्छे तरह से कवर करेंगे उसके, किसी भी किसी भी ऊपर सब्सटेंस को अच्छे से कवर करेंगे वो। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। इनर के कंपैरिजन में उनका ऊपर का और साइड का वॉल्स क्या होता है, थिकर होता है। अब स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस लेयर। एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि जो हमारा एपिडर्मिस लेयर जो होता है लिप्स वगैरह में, उसमें एक स्मॉल पोर्स हम देखते हैं। लिप में से भी पोर्स होता है, तो उसमें क्या होगा, वो स्टोमाटा होगा हमारा, जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। तो स्टोमाटा जो हमारा पोर्स होता है, वो क्या, वो हमारा दो किडनी शेप सेल से क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं। स्टोमाटा जो क्या होता है, गार्ड सेल से हमारे प्रोटेक्टेड घिरे रहते हैं, हमारे इनक्लोज रहते हैं। अब वो क्या करता है, ऐसे ऐसे रहेगा, हमारे किडनी इस तरह का रहता है, वो ओपन करता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो हम लोग को पता है ना कि जब वाटर लॉस ज्यादा होने लगेगा तो प्लांट क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। जो प्लांट क्या करते हैं, स्टोमाटा को क्लोज कर देते, तो रहते नहीं मुरझा क्यों गया, एक्चुअली वो अपने वाटर लॉस को रोक रहे होते हैं। तो गार्ड सेल से हमारे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है। वाटर लॉस जो यहाँ से जाता है हमारा, वो भी वहां पे उसको भी वो रोकने काम करते हैं गार्ड सेल वगैरह। तो वही चीज हमारे करते हैं। तो दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है, स्टोमाटा हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसपीरेशन की बात हम करते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फिनोमेना ऑफ द प्लांट्स योगा करता है। हम लोग को पता है कि वाटर इवोपोरेट करके क्लाउड फॉर्मेशन करता है। तो इवोपोरेशन जो नॉर्मल हमारा सरफेस वगैरह होता है, तो जो वाष्पीकरण होता है, इवोपोरेशन होता है। लेकिन प्लांट में जो हमारा वाष्पीकरण होता है, यानी कि प्लांट के द्वारा, प्लांट जो रूट से सूट तक पूरा ऊपर तक जो जाते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाने में तुम आगे चलो पढ़ेंगे भी। तो ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रूट को, वो पानी को पूरा ऊपर पोर तक जाने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअली क्या है, ट्रांसपिरेशन हमारा इवेपोरेशन जो प्लांट्स के थ्रू होता है, जो कूलिंग इफेक्ट देता है हमारा, वो चीज हमारा ट्रांसपिरेशन भी हमारा इसमें लेता है। हमारा स्टोमाटा के ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, जो हमारा वाटर का जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है, माने कि वाटर जो इवेपोरेट कर रहा है, वेपर में कन्वर्सन हो रहा है हमारा, वो कहाँ से टेक्स प्लेस करता है, वो हमारे स्टोमाटा के थ्रू टेक्स प्लेस करता है। यानी कि हम लोग इवेपोरेट करके स्टोमाटा से ही ऊपर निकालेंगे अपना, उस पोर से ही वेपर, वाटर वेपर वहां से निकलेंगे। तो एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स में, अब देखो रूट्स में भी एपिडर्मिस सेल पाए जाएंगे। तो क्योंकि हमारे पूरे के पूरे आउटर कवरिंग में एपिडर्मिस सेल पाए जाते हैं, तो रूट हो गया, सूट हो गया, हमारे हर जगह वो पाए जा रहे हैं। तो स्टोमाटा जो सेल्स होते हैं रूट्स में, हमारा उस फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट्स का तो अगर कहेंगे हमारा कि उसका प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी वर्क क्या है उसका, सोइल में जो पानी रहता है उसको वहां से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना होता है। तो वही काम ये भी एपिडर्मिस सेल्स जो रूट्स को होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन काम करते हैं। कॉमनली वियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। और उसमें क्या होता है, उसी एपिडर्मिस का जो पार्ट होता है उसमें लॉन्ग हेयर टाइप का पार्ट हुआ करते हैं। वो ज्यादा, जैसे रूट में ऐसे भी हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे उसमें ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक हमारे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं रूट्स में हमारे। तो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में काफी इनको सपोर्ट करते हैं। डेजर्ट में अगर बात करते हैं हम, तो एपिडर्मिस हैज द थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कुटिन। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पे जैसे अपने आपको दे देगा ना कि कुटिन हमारा क्या करता है, कुटिन क्या करता है। तो हमारा जो एपिडर्मिस होता है ना, जो थिक वैक्सी कोटिंग का होता है, उनके उनमें ना कुटिन पाया जाता है। वो कुटिन क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है। उसमें वाटर प्रूफ प्लाट, वो भी क्या करेगा, वो भी एक तरह से वाटर लॉस को रोकेगा, और वाटर प्रूफ इसमें भी क्वालिटी उसे प्रोवाइड करता है। तो ये सारा चीज हमारे किसको लेकर के, ये सब हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू
एपिडर्मिस को जो कि आउटर मोस्ट लेयर में हमारा पाया जा रहा है, और हम इसको पूरी अच्छे से देखे हैं। हम इसको ये भी देखे हैं कि जब एरियल पार्ट्स में क्या होता है, हमारे ड्राई हैबिटेट्स में क्या होता है, फिर हमारे डेजर्ट में क्या हो रहा है, रूट्स में क्या होते हैं, हम लोग पूरे उसको डिटेल्स में देखे हैं कि उसमें किस तरह का सेल का अरेंजमेंट होता है। और अब हम लोग देखेंगे कॉर्क, दूसरा पार्ट हमारा जो है, दूसरा जो प्रोटेक्टिव टिश्यू में तो एक दूसरा कैटेगराइज होता है कॉर्क का होता है हमारा। कॉर्क क्या होता है हमारा, एक प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे ही जो प्लांट धीरे धीरे हमारा ओल्ड हो रहा होता है, तो उसमें जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में ना बहुत सारे सर्टेन चेंजेस वहां पे टेक प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। उसमें कॉर्टेक्स एक लोकेटेड रहता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में, वो क्या होता है ना, एक कॉर्क का रूप धारण करता है। जैसे इसमें हम लोग कुटिन था, उसमें कॉर्टेक्स होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे होता है। और ये हमको ध्यान में रखने, ऊपर का जो छाल पेड़ का जो होता है ना, अपने शब्दों में कहेंगे तो छाल को कॉर्क हम लोग कहते हैं, तो वही धीरे धीरे क्या होता है, उसमें सुबेरिन एक तरह का सब्सटेंस पाया जाता है, उसमें एक सुबेरिन टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो उसको क्या करता है ना, और उसको इम्परवियस बना देता है गैस को, गैस के लिए गैस उसमें गैसेस एक्सचेंज टेक्सप्लेस नहीं करेगा। तो वो कॉर्क का मेन फंक्शन क्या है, उसको हर तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, गैसेस एक्सचेंज को रोकेगा, कुछ एक ठोस लेयर प्रोवाइड करेगा कि उसको कुछ इंट्री नहीं कर सकता है, हर तरीके से रोकता है। और दिमाग में एक बात जो रखना है कि जो कॉर्क होता है वो हमारा डेड सेल है, इसमें कहीं नहीं लेंगे कि आपको कहीं डेड सेल है, दे आर नॉट डेड सेल। स्टोमाटा प्रेजेंट है, ये सब तो डेड सेल नहीं है हमारे, लेकिन जब कॉर्क की बात करेंगे तो क्या डेड सेल है। और दूसरा बात क्या रखना है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसमें भी आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे हैव सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन देयर वॉल्स, उनके जो वॉल्स होते हैं, सेल वॉल्स जो होते हैं, उसमें सुबेरिन पाए जाते हैं। सुबेरिन क्या करता है, उसको मेक्स इम्परवियस टू गैसेस। अब वहां पे जो सुबेरिन जो होता है, अभी हम क्या देखे थे इसमें एपिडर्मिस में, हम लोग देखे थे कि स्टोमेटा के ओपन के लिए रास्ते बने हुए थे कि स्टोमेटा क्या करेगा, ओपनिंग को पूरा ओपनिंग क्लोजिंग यानी गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करेगा। लेकिन हम लोग क्या देखे किसके सेल वॉल में सुबेरिन का प्रेजेंस क्या करता है, वो गैसेस एक्सचेंज को वो रोक देता है। तो ये इसका फर्दर हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि कॉर्क क्या करेगा, कॉर्क डेड सेल होंगे, उसमें गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस नहीं करेंगे। अगर टफ क्वेश्चन करना होगा तो पूछ देगा कि कॉर्क में हमारा गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है, फिर वहां पे क्वेश्चन अगर आप उसको राइट स्टेटमेंट कर देंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम लोग उसको अब डिटेल में एक एक पॉइंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चंस कहीं से आते हैं तो फिर हमको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। थैंक यू। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। अब एक हमारा बच गया है इसमें कम्प्लेक्स टिश्यूज, उसके बारे में हम डिटेल में फिर नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई का टेम्परामेंट को बना के रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।